सरकार को बैकफुट पर आना पड़ सकता है क्योंकि जो हालात लग रहे हैं उससे तो विपक्ष संसद में दिखेगा ही नहीं। फिलहाल सरकार बैकफुट पर आने को बिल्कुल तैयार नहीं है। संसद जो है वो चर्चा करने के लिए होती है, चुहलबाजी के लिए नहीं होती, चकल्लसबाजी के लिए नहीं होती। लेकिन कांग्रेस पूरे समय चुहलबाजी और चकल्लसबाजी करती रही, और तब करे जब सरकार अहंकार दिखा रही हो, जिद दिखा रही हो। सरकार जब कह रही है कि भैया हम हर चीज पर चर्चा के लिए तैयार हैं, हर चीज पर, हर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं, आप मुद्दे उठाइए, हम मुद्दे पर जो है आपको जवाब देने के लिए तैयार है। आप कह रहे हैं नहीं, मुद्दा हम चर्चा बाद में होगी, पहले आप जो है सूली पर चढ़ा दीजिए, तो ये तो कोई पॉसिबल नहीं है, ये तो कुतर्क है। तो इसलिए तर्कहीन तमाशा करने से बेहतर है कि कांग्रेस पार्टी को आत्मचिंतन करना चाहिए। That they should unitedly oppose this government and this government's undemocratic attitude towards opposition parties. जिन राजनीतिक दलों ने कल कांग्रेस के लोकसभा के मेंबर्स के साथ अपनी सॉलिडरिटी दिखाई है, उन राजनीतिक दलों को मैं अपनी तरफ से बहुत बधाई देता हूं, उनके कांग्रेस पार्टी की तरफ से बधाई देता हूं कि उन्होंने अपनी सॉलिडरिटी कांग्रेस के सांसदों के साथ दिखाई। राज्यसभा के तमाम मेंबर्स लोकसभा के तमाम मेंबरों के साथ आज यहां गांधी जी के स्टैच्यू के सामने, पार्लियामेंट के सामने धरना देंगे। NCP also is joining in expressing our displeasure at the abrupt suspension of as many as 25 Congress MPs without a proper cause. To agitate in Parliament is the duty and the right of every member of Parliament, and this has been going on for ages. This is nothing new, but now an abrupt order of suspension of as many as 25 MPs in one stroke by the government. It seems the Speaker has done it, but certainly the government is happy on that. This would mean that the government either want to function unilaterally without opposition or doesn't want the Parliament to function at all. In either case, the government must be faulted for its conduct and approach towards the functioning of the august body. तो पार्टियों का रिएक्शन आप सुन रहे थे, जिसमें बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस को आत्मचिंतन करने की जरूरत है, बजाय कि धरना प्रदर्शन करें। लेकिन आपको जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी हाथ पर काली पट्टी बांधी है, और ये तमाम कांग्रेस के नेता, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी तस्वीरों में देखी जा सकते हैं, उपाध्यक्ष राहुल गांधी, सबने काली पट्टी बांधी है और विरोध प्रदर्शन जताने के लिए संसद परिसर में आप पहुंचे हैं। 5 दिन तक संसद परिसर पर धरना देने वाले हैं कांग्रेस और सहयोगी पार्टी के कार्यकर्ता। हिस्सा ले रहे हैं और ये मांग है कि सरकार कांग्रेस पार्टी कर ही रही सोनिया गांधी, राहुल एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार सिंह मौजूद है और जानकारी के साथ। आशीष, संसद परिसर में पहुंच चुके हैं कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, क्या इस समय चल रहा है? देखिए, अभी फिलहाल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल, और बड़े नेता मोतीलाल वोरा, गुलाम नबी आजाद समेत लोकसभा और राज्यसभा के जितने सांसद हैं सभी इकट्ठा हैं। गेट नंबर 1 के सामने महात्मा गांधी की जो मूर्ति लगी उसके सामने बाकायदा हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं। लोगों ने काले ऊपर से कुर्ते जैसे आधे आधे डाले हुए हैं। इसके साथ बड़े बड़े नेता काले रंग के झंडे फहरा रहे हैं, हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं और अपना विरोध दर्ज कराया जा रहा है। कल जिस तरह से
25 कांग्रेस के सांसदों को सस्पेंड कर दिया था लोकसभा अध्यक्ष ने, उसको लेकर के विरोध किया जा रहा है। तमाम यहाँ के नेताओं से मैंने भी बात की, सबका ये कहना है कि हम प्रोटेस्ट अपना दर्ज करा रहे हैं और हमें लगता है कि ये सरकार के इशारे पर लोकसभा अध्यक्ष ने ये फैसला किया था और ये कोई डेमोक्रेटिक तरीका नहीं है। अभी मैंने कुछ देर पहले राहुल गांधी से भी इस बारे में बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले हमारा प्रोटेस्ट ओवर हो जाने दीजिए। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि तमाम पार्टी के सांसद हैं जो इस बात से बहुत नाराज हैं और अभी भी कुछ देर पहले इस विरोध के सोनिया गांधी की अध्यक्षता में एक बैठक भी हुई है कांग्रेस के सांसदों की, जिसमें यह फैसला किया गया है कि आखिर तक इसका विरोध दर्ज कराया जाएगा जब तक कि इस फैसले पर पुनर्विचार नहीं होता है। जी, कौन कौन सी पार्टियां मौजूद हैं इस समय कांग्रेस के साथ, आशीष? देखिए, ये दिलचस्प बात है कि सॉलिडेरिटी दिखाते हुए 25 सांसदों के टीएमसी, लेफ्ट पार्टीज, जेडीयू और आम आदमी पार्टी ने यह फैसला जरूर किया था कि वो सदन का बॉयकॉट करेंगी, लोकसभा में शामिल नहीं होंगी। अपने फैसले पर ये सभी पार्टियां अभी भी कायम है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन में कोई दूसरी पार्टी शामिल नहीं हुई है। कुछ देर पहले टीएमसी की तरफ से भी ये बयान दिया गया था कि पहले पार्टी की बैठक होगी और फिर उसमें टीएमसी तय करेगी कि आखिर क्या करना है। लेकिन आज के विरोध प्रदर्शन में हमें इस बात की जानकारी है कि एनसीपी और आम आदमी पार्टी जैसे दूसरे सहयोगी दलों को कांग्रेस पार्टी ने न्योता दिया था, लेकिन इन पार्टियों का फिलहाल कोई नेता इस विरोध प्रदर्शन में नहीं दिख रहा। और अगर अभी तक नहीं आया तो मुझे लगता है कि ये पार्टी सॉलिडेरिटी दिखाते हुए निश्चित तौर पर लोकसभा की कार्रवाई में शामिल नहीं हो रही है, लेकिन कम से कम कांग्रेस के साथ इस विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं है। जी आशीष, जो 25 सांसद कल बर्खास्त किए गए हैं, जिनको 5 दिन के लिए स्पीकर ने हटाया है, वो भी क्या इस समय मौजूद है वहां पर? जी हाँ, सभी सांसद इस वक्त पार्लियामेंट में परिसर में मौजूद हैं जहां पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। मैंने जैसा आपको बताया कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद मौजूद हैं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में, जिसमें राहुल गांधी भी मौजूद हैं और लगातार सरकार के खिलाफ और लोकसभा स्पीकर के फैसले के खिलाफ नारेबाजी चल रही है, अपना विरोध दर्ज कराया जा रहा है। और इस बात पर अभी भी कांग्रेस पार्टी अपने कायम है, जो कि अपने विरोध प्रदर्शन में बार बार कह रहे हैं पार्टी के बड़े बड़े नेता कि हम अपनी बात पर कायम है, हमारी मांग कोई नाजायज नहीं है, कि इन सभी मंत्रियों का इस्तीफा होना चाहिए जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। मोदी सरकार को इस पर फैसला करना पड़ेगा और जब तक ये फैसला नहीं होता कांग्रेस पार्टी अपने रुख से पीछे हटने वाली नहीं है। आशीष, लेकिन ये भी जानना अहम है कि कांग्रेस पार्टी कैसे अकेली पड़ गई अपने इस विरोध प्रदर्शन में? आज के प्रदर्शन में हम कह सकते हैं निश्चित तौर पर उम्मीद थी कांग्रेस पार्टी को कि तमाम दूसरी पार्टियों के नेता जो कि सॉलिडेरिटी में बॉयकॉट करने का जिन्होंने कल ऐलान किया था, वो कम से कम आज के विरोध प्रदर्शन में नहीं आए, जबकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया था सभी दलों को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए। निश्चित तौर पर इस विरोध प्रदर्शन में हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी अकेले पड़ी है, लेकिन कम से कम इन पार्टियों ने यह स्पष्ट किया है कि विरोध प्रदर्शन में भले शामिल नहीं हो रहे, लेकिन लोकसभा की कार्रवाई में कांग्रेस का साथ देते हुए शामिल नहीं होंगे। आशीष, इस समय क्या किया जा रहा है अंदर? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। ठीक गांधी की मूर्ति के सामने तमाम कांग्रेस के नेता इकट्ठा हैं, हाथ में काले झंडे लिए हुए हैं जो कि फहरा रहे हैं और बड़े बड़े नेता शामिल हैं, सभी नेता शामिल हैं। और जैसा आपको बताया कि लगातार नारेबाजी की जा रही है, स्पीकर के फैसले के खिलाफ हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं। कल तक हमने ये सारा दृश्य सिर्फ लोकसभा के अंदर देखा था, लेकिन आज ठीक लोकसभा के बाहर 25 सांसदों के सस्पेंड किए जाने के विरोध में ये प्रदर्शन चल रहा है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी 5 दिन तक जबकि उन्हें सस्पेंड नहीं किया गया, उसके बावजूद लोकसभा की कार्रवाई में वो हिस्सा नहीं लेंगे और इसी वजह से तमाम नेता इकट्ठा हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। जी आशीष, कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन पर सरकार की क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए, सरकार ने तो अपनी स्ट्रैटेजी कल ही साफ कर दी है कि कांग्रेस के 25 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया, लोकसभा में कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। संभव है कि महत्वपूर्ण बिल्स को भी सरकार सामने रखे और उन्हें लोकसभा में पास कराने की कोशिश की जाएगी, लेकिन राज्यसभा चूंकि चलेगी और कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद शामिल होंगे राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स में, इसलिए लगता नहीं कि सरकार अपने मकसद में बहुत ज्यादा कामयाब हो पाएगी, क्योंकि सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जिस तरह से राज्यसभा में कल तक देखा गया वो आज भी देखने को मिलेगा। तो विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। कांग्रेस पार्टी के आला अधिकारी आप देख सकते हैं, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उपाध्यक्ष राहुल गांधी इस समय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और संसद परिसर के अंदर ये तमाम बड़े चेहरे मौजूद हैं जो कल जिस तरह से स्पीकर ने 25 कांग्रेस सांसदों को निष्कासित कर दिया, उनके खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और आपको बता दें कि शांतिपूर्ण तरीके से ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। आप देख सकते हैं कि सबके कंधों पर काली पट्टी बंधी हुई है। सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का ये विरोध प्रदर्शन है। तस्वीरें लगातार आपके सामने संसद परिसर के अंदर की ही आप देख रहे हैं। इससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, वो लखनऊ की भी दिखाई थी, जहां पर किस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी मुख्यालय के बाहर जाकर जमकर प्रदर्शन किया, जिनको रोकने के लिए पुलिस तक बुलानी पड़ी। लेकिन अब सवाल यहां पर यह है कि क्या करेगी सरकार?
विपक्ष के बिना संसद किस तरह से चल पाएगा, क्योंकि अगले 5 दिन तक धरना प्रदर्शन करेगा पूरा कांग्रेस और कांग्रेस की सहयोगी पार्टियां धरने प्रदर्शन पर अगले 5 दिन तक रहने वाली है। कोई कार्रवाई में सहयोग नहीं दिया जाएगा सरकार के साथ। कांग्रेस धरने पर है। सवाल यहां पर यह है कि क्या करने वाली है सरकार की तरफ से अब रणनीति क्या होगी, सरकार इस पर आगे क्या एक्शन लेगी, क्या जो मांगे हैं कांग्रेस की उनको मान लेगी सरकार, ये अहम सवाल यहां पर खुलकर सामने आ गया है। और इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं शक्ति सिंह गोयल जी, जो कांग्रेस के नेता हैं, उनसे बात कर लेते हैं। शक्ति सिंह जी, आपका क्या कहना है? देखिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जिम्मेवारी रहती है सरकार की कि विपक्ष के साथ वो डायलॉग करे और सुचारू रूप से हाउस चलना चाहिए। पर ये गुजरात मॉडल है। मोदी ने यही काम जब चीफ मिनिस्टर थे यहाँ पर उन्होंने किया था। कभी उन्होंने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं रखा। असेंबली के अंदर सारे विधायकों माने पूरा ऑपोजिशन पूरे बजट सेशन के लिए निष्कासित किया गया हो, ऐसा इस देश के इतिहास में कहीं नहीं है। और गुजरात में तो बहुत अच्छी परंपराएं थी कि ऑपोजिशन को हर वक्त साथ रखा जाता था और इस तरह से किसी को निष्कासित नहीं करते थे। सारा ऑपोजिशन सस्पेंड। दूसरे एक सेशन में मैं लीडर ऑपोजिशन था। मैंने कुछ ऐसे अहम मुद्दे उठाए कि जिससे मोदी को बहुत एम्बेरसमेंट हो रहा था। आरटीआई के कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, कोई वजह नहीं थी। एज ए लीडर ऑपोजिशन ना मैं अनरूली था, ना मैं वेल में गया था। स्पीकर ने मना कर दिया कि इसको मैं कैसे सस्पेंड करूं। तो मोदी जी ने अपने एक मंत्री से रेजोल्यूशन करवाया, दूसरे ने सपोर्ट किया और पूरे बजट सेशन के लिए लीडर ऑपोजिशन को मुझे उन्होंने जब सीएम थे सस्पेंड कर दिया, जो रूल में भी प्रोविजन नहीं था कि ऐसा नहीं हो सकता है, पर ये उन्होंने करवाया। तो ये गुजरात मॉडल है। अब जो वो दिल्ली में वो लागू करने की कोशिश करते हैं, पर मैं मानता हूं कि कांग्रेस अध्यक्षा ने जो कहा वो सही है कि ये ब्लैक डे इन डेमोक्रेसी है। इस तरह का बिहेवियर बीजेपी ने 1 महीने तक पार्लियामेंट नहीं चलने दी थी, पर एक भी सांसद को कांग्रेस जब पावर, लेकिन शक्ति सिंह जी, स्पीकर ने भी कहा है कि सबक सिखाना जरूरी है, सीख देना जरूरी है। अच्छा, सबक सरकार को क्यों नहीं सिखाती है? स्पीकर की भी जिम्मेवारी है, सरकार को सबक सिखाए कि आप डायलॉग करो उनसे। जब कांग्रेस के किसी भी मिनिस्टर, एक रेल मंत्री के भांजे के खिलाफ थोड़ा सा भी एलिगेशन होता था, ये पार्लियामेंट नहीं चलने देते थे कि पहले रिजाइन करो फिर बहस करेंगे। तो क्या वही जो बात वो ऑपोजिशन में थे वो करते थे? स्पीकर की ये भी जिम्मेवारी है कि उनको कहें कि आपकी जिम्मेवारी है, आप यू आर पार्टी इन पावर, आप डायलॉग करो। और आप एक ऐसे जिनके खिलाफ इतने बड़े चार्जेस है, ऐसी मंत्री को आप क्यों कंटिन्यू करके चलना चाहते हो? पर यही मोदी मॉडल है, गुजरात मॉडल है। मोदी जब यहाँ चीफ मिनिस्टर थे, कन्विक्ट क्रिमिनल बाबूभाई बोखरिया कन्विक्टेड, उनको मंत्री चालू रखा। हमने बहुत कहा पर उन्होंने नहीं उसका इस्तीफा लिया। एक टाडा डिटेनी मिनिस्टर रहे उनकी सरकार में। बिल्कुल, तो आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। शुक्रिया आपका शक्ति जी हमसे बात करने के लिए। तो कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है संसद परिसर के अंदर।